हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी में 40,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के, साथ ही साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के, यूपी पीएससी से अपडेट है उसको देखेंगे, और पेट के रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है। आपको हम बता दें कि पीआरटी 2023 केवीएस की भर्ती के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और ये जो बुक है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर जो है ये आधारित है। इसके बुक की कुछ खास चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, हर एक चीज बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दिया गया है। विषय सूची में भी सब चीज दिया गया है कि कौन सी कहां चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ यहां पर हर एक चीज समसामयिक इसमें जोड़ा गया है, जो कि काफी बेहतरीन बुक है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि केवीएस पीआरटी के लिए बिल्कुल ही कंप्लीट बुक है। इसमें आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएगा। अब जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी बुक स्टोर से जाकर आप इस बुक को आराम से खरीद सकते हैं। हर एक बुक स्टोर पर यह बुक जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो बेहतरीन बुक है, आप जाकर ये जो है चक्षु पब्लिकेशन की बुक आप जरूर ले लें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी SSC पेट की वैधता को लेकर के। तो आज 8 जनवरी है, और आपको बता दें कि यूपी SSC ने पहले ही नोटिस जारी करके ये बता दिया था कि जो आपकी पेट की वैलिडिटी है, पेट 2021 की जो वैलिडिटी है वो जो है 8 जनवरी 2023 तक उसकी वैलिडिटी है। हालांकि जो इसकी वैलिडिटी थी वो अक्टूबर तक ही थी, लेकिन बीच में उसको जो है बढ़ा दिया गया था 2-3 महीने के लिए, कि 2-3 महीने में जो भर्तियां आएंगी वो पेट 2021 वाले देख पाएंगे। फिलहाल के लिए बता दें कि आज 8 जनवरी है और आज जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं पेट 2022 का रिजल्ट कब तक आएगा। तो पेट 2022 का जो रिजल्ट है उस पर काम चल रहा है, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको 20 जनवरी के बाद देखने को मिल सकता है। उसके पहले तो नहीं आएगा, जैसा कि मुझे जैसे पता चला है कि 20 जनवरी के पहले पेट 2022 नहीं आएगा। उसके बाद में जो है इसकी जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, आज जो है वैलिडिटी पेट 2021 की समाप्त हो जाएगी। फिलहाल अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि पेट 2022 का रिजल्ट नहीं आया है और पेट 2021 की जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो गई। तो अब अगर कोई भर्ती यूपी SSC ऐसे आती है तो हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इस महीने यूपी SSC से कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। इस महीने में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यूपी SSC पेट का रिजल्ट, या फिर यूपी SSC से जो भी भर्तियों का परीक्षा हो चुकी है उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस महीने आपका यूपी SSC पेट का रिजल्ट आएगा, और अगले महीने यानी कि फरवरी के महीने से आपको यूपी SSC से नई भर्तियां देखने को मिल जाएंगी, जो कि सूचना मुझे प्राप्त हुई है। बात करते हैं आगे यूपी में 40,000 पदों पर भर्ती। तो आपको मैं यहां पर बता दूं कि कल भी मैंने बताया था, जब यहां पर सुरेश कुमार खन्ना ने जो है एक ट्वीट किया था जिसमें यह बताया था कि 35,700 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जो है वो जल्द जारी होगा। लेकिन आप सभी लोगों का कमेंट बार बार आ रहा था कि सर इसमें देरी क्यों हो रही है, आखिर क्या मामला है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा है कि वर्ष के अंत तक हो पाएगी सिपाही भर्ती परीक्षा। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। सबसे बड़ी भर्ती आरक्षी की होगी। इनमें आरक्षी पुलिस के 26,210 तथा आरक्षी पीएससी के 8,540 पदों पर भर्ती होनी है। प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अभी ट्रेनिंग की क्षमता कम होने के चलते सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सिपाही भर्ती की प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ हो गई, लेकिन ऑनलाइन लिखित परीक्षा इस वर्ष के अंत तक होने की उम्मीद है। यहां पर इन्होंने ये बताया है कि ये परीक्षा जो है ये होगी मतलब लास्ट तक, लेकिन इसका फॉर्म जो है जल्दी भराया जा सकता है। इसका फॉर्म फरवरी के महीने में आने की उम्मीद है, जैसा कि यहां पर मुझे भी ज्ञात हो रहा है कि फरवरी के महीने में इसका आवेदन जो है लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी परीक्षा को लेकर के, इसकी ज्वाइनिंग को लेकर के, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है और भर्ती थोड़ी सी खींच सकती है। और रीजन यहां पर यह बताया कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें ट्रेनिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यानी पर्याप्त जगह नहीं है। क्योंकि अभी इन्होंने ये बताया कि दरोगा भर्ती की सफल जो अभ्यर्थी अभी इनकी भी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो ट्रेनिंग सेंटर में कमी होने के कारण इस भर्ती में थोड़ी सी लेट हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी फॉर्म तो इसका फरवरी में आएगा, 1 महीने आपका फॉर्म भरते हुए लगेगा, मार्च हो जाएगा। उसके बाद भाई जाहिर सी बात है फॉर्म भरने के कम से कम 2-3 महीने बाद पेपर होता है। तो ये चीज है कि आपका फरवरी में जो इसका फॉर्म जो है जारी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर के है। फरवरी में होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। 8,752 केंद्र बनाए गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड 2023 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची शनिवार को जारी कर दी गई है। कुल 8752 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं फरवरी में हो सकती हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 8,752 केंद्रों पर परीक्षा होगी। जनपदीय समिति की ओर से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार तकरीबन 6 लाख विद्यार्थी अधिक हैं। ऐसे में इस बार 373 केंद्र जो है अधिक बनाए गए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन चीजों को कि जो परीक्षा यूपी बोर्ड की वो फरवरी के महीने में कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपडेट है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने की बात चल रही है। उसका विरोध जो है छात्र बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3-3, 4-4 आयोग थे तब तो भर्तियां समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, और अब सारे आयोग का काम एक ही आयोग को दे दोगे तो भर्ती प्रक्रिया कैसे समय से पूरी होगी। उसका विरोध जो है यहां पर चल रहा है, और कहा गया है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने का औचित्य बताया सरकार।
नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की ना तो जरूरत है और ना ही छात्रों द्वारा इसकी मांग की गई है। 2019 में भी शिक्षा सेवा आयोग का प्रस्ताव था जिसका छात्रों द्वारा विरोध करने के बाद वापस लेना पड़ा था। सरकार के इस निर्णय का चौतरफा जो है विरोध शुरू हो चुका है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और ये कहा गया कि इसका जो मुख्यालय वो लखनऊ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, बहुत सारे रीजन है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन यही कि छात्र यही कह रहे हैं कि जब पहले तीन आयोग थे, यानी कि शिक्षक भर्ती पहले पीएनपी कराती थी, उसके बाद में फिर जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है और भी बोर्ड हैं, जब तीन चार बोर्ड भर्ती प्रक्रिया समय से नहीं पूरा करा पा रहे हैं तो एक शिक्षा सेवा चयन आयोग सारी भर्ती प्रक्रिया को कैसे कंप्लीट करा पाएगा। तो ये छात्रों का विरोध है और यही मांग की गई कि सरकार ये बताएं कि इसका बनाने का आखिर औचित्य क्या है, किस कारण से जो ये चीज बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगली अपडेट जो कि यूपीपीएससी से है। लोक सेवा आयोग एपीओ मुख्य परीक्षा के 19 अभ्यर्थियों के जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए गए हैं। प्रयागराज और लखनऊ में 9 एवं 10 जनवरी को आयोजित होगी मुख्य परीक्षा। सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 के तहत 19 अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर विचार करने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने उनके आवेदन निरस्त कर दिए हैं। मुख्य परीक्षा 9 एवं 10 जनवरी को लखनऊ एवं प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 23 दिसंबर को एपीओ मुख्य परीक्षा 2022 के 30 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए। तो आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं कि 19 अभ्यर्थियों के जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिए गए हैं मुख्य परीक्षा में। ठीक है, और इसके कई सारे रीजन भी इन्होंने बताए गए हैं कि इन्होंने बताया है कि 2022 के जो थे यहाँ पर 23 दिसंबर को एपीओ की मुख्य परीक्षा 2022 के 30 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। साथ ही अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ आवेदन पत्र निरस्त करने का कारण भी स्पष्ट किया गया था। निरस्तीकरण के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों से 2 जनवरी को शाम 5 बजे तक आयोग सचिव के नाम अपीलीय प्रत्यावेदन मांगे गए थे। निरस्त आवेदन पत्रों में 11 ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आयोग के फॉर्म जमा नहीं किए थे। 7 अभ्यर्थी ऐसे थे जो निर्धारित दिव्यांग वर्ग के नहीं थे, जबकि 4 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अस्तित्व होने का दावा किया लेकिन प्रमाण पत्र नहीं दे सके। कहने का मतलब यह कि इन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ इंफॉर्मेशन गलत दे दी थी और बाद में जब उसका साक्ष्य मांगा गया तो ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस वजह से जो है इन लोगों का जो फॉर्म है वो उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, यहां पर आप इन चीजों को देख सकते हैं। निरस्त आवेदन पत्रों में से 11 ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन पत्र जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आयोग के फॉर्म जो है जमा नहीं किए थे। तो ये चीजें आप यहां पर देख सकते हैं और इन लोगों का जो आवेदन है वो यहां पर निरस्त कर दिया गया है। कहने का मतलब कुछ भी होता है, अगर आप कोई भी फर्जी चीज अपडेट डालते हो, जब आप फॉर्म भरते हो, अगर आप कोई भी आरक्षण लेने के लिए आप कुछ भी कॉलम वहां पर सेलेक्ट कर लेते हो या कोई भी आपने डाल दिया तो भाई जाहिर सी बात है जब आगे चल के जब मेन चेन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। इसीलिए इन छात्रों का जो आवेदन है, अभ्यर्थन है, उसको जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाइए और सीटेट एग्जाम की तैयारी के लिए आप परीक्षा भी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे वहां पर जबरदस्त क्लास चलती है, तो आप लोग जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।